9 जून को शाम 6 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा की बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर 7.5 घंटे ये बैठक चली। अमित शाह रहे बैठक में मौजूद। कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी है और आज रात को दिल्ली पहुंचेंगे टीडीपी के सांसद। ये अपडेट भी फिलहाल सामने आ रहा है क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक जारी थी और वो बैठक 7.5 घंटे तक चली है और उस बैठक में अमित शाह की भी मौजूदगी रही। और अब कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक का भी आयोजन होना है और आज रात दिल्ली पहुंचेंगे टीडीपी के सांसद। और लगातार बैक टू बैक जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, एनडीए जिस तरह से लगातार बैठकें ले रहा है, ऐसे में आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर इन बैठकों में चर्चा की जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और ऐसे में आगे की स्ट्रैटेजी एनडीए की क्या रहने वाली है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और संभवतया अभी आगे और भी इसी तरह की बैठक देखने को मिलेगी। और कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाना है क्योंकि देखिए जो समय सामने आया है, 9 जून को शाम 6 बजे पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेंगे और नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा के द्वारा बैठक की जा रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक 7.5 घंटे तक चली है जिसमें तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही और कई अहम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। कुछ निर्देश तो दिए ही गए हैं, साथ ही में उनसे उनकी राय भी जानी गई है। हालांकि इस दौरान अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे और अब कल एनडीए की संसदीय दल की बैठक होने वाली है। और देखिए अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है जिसमें तमाम दिग्गज एक एक करके पहुंच रहे हैं क्योंकि कल ही समझा जा रहा था कि अमित शाह और जेपी नड्डा एक संयुक्त बैठक लेंगे और इस बैठक में अब आगे की क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है, फोकस किस चीज पे रखा जाना है, उसको लेकर यह बैठक की जा रही है क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी दलों को सुना जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर अश्विनी भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल बैठक को लेकर? देखिए अभी मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब जेपी नड्डा खुद भी निवास से निकल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि एक और मीटिंग भाजपा के आला नेताओं की रखी गई है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो भी शायद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज जो दिन भर मैराथन बैठक चली है, इस बैठक में अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा और बाकी जो भाजपा के आला नेता इसमें मौजूद रहे हैं। कई सारी चीजें इस बैठक में तय हुआ माना जा रहा है कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, कैसे जो संसद दल हैं उनको साधा जाएगा, किस तरह एक मैसेज जाए कि एनडीए की सरकार है। क्योंकि जो भाजपा जो है अब तक मोदी सरकार और भाजपा सरकार की बात थी, तो अब ये लगना चाहिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी छोटापन महसूस नहीं हो, उनकी बराबरी की हिस्सेदारी ऐसी महसूस हो, तो किस तरह उनको पोर्टफोलियो दी जा सकते हैं, उन सब बातों पे चर्चा हुई है। और कार्यक्रम किस तरह भव्य होगा उस पर चर्चा हुई है। जिस तरह पहले से ही ये तय कर लिया गया है कि किस किस राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाना है, उनको न्योता भेजा जा चुका है, तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना है। इधर आज ही चुनाव आयोग की ओर से भी राष्ट्रपति को उन सभी सांसदों की सूची सौंप दी गई है जो चुनकर आए हैं और चुनाव आयोग की ओर से ये मान लिया गया है कि अब उनका काम पूर्ण हो गया है और आचार संहिता की हट गई है। अब आगे सरकार के फॉर्मेशन का काम होना है। तो भाजपा एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सभी एनडीए के जितने सांसद हैं, सभी घटक दलों के, उन सांसदों के कल दिल्ली में आ जाएंगे। कुछ लोग आज रात तक पहुंच रहे हैं, कुछ कल सुबह पहुंचेंगे और बैठक होनी है। उस बैठक में भी क्या रणनीति होनी है उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।